हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों सबसे पहले तो सॉरी कि ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब तक हमने क्या क्या किया है, चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था क्लास 8 का। जो बच्चे क्लास 8 में हैं उनके लिए वीडियो है। हमने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से किया था। उसमें लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर किया था और एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट किया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके प्लीज़ वो वीडियो देखें, क्योंकि एक बार इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा ना तो आगे के सारे चैप्टर बहुत आराम से क्लियर होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि 2.1 तक हमने क्लियर कर चुका है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबका स्वागत है आपके चैनल विकल्प एजुकेशन में। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर। इसमें क्या है, आपने 2.1 तक क्या था कि हमें इक्वेशन दिया हुआ रहता था, हमें प्रॉपर लिखा हुआ इक्वेशन रहता था, बस हमें सॉल्व कर देना था, एक्स की वैल्यू फाइंड कर देनी होती थी। बट इस एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में कि आपको इक्वेशन बनानी होगी बस, और कुछ नहीं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो जो लिखा हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ है, बस हमें वैसे वैसे कर देना है, अब और एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसे मान लेना है। तो क्या नहीं दिया हुआ है, हमें नहीं दिया हुआ है कि ये जो 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किससे, अ नंबर से। तो ये नंबर हमें तो नहीं पता क्या है, कोई बात नहीं, मान लेंगे। मैथ में तो यही होता है ना, जो नहीं पता उसे मान ले। तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, x है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मैंने कहा ना कि जो जो बोल रहा है बस वो कर देना है। हमें क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 को इस नंबर से। उसके बाद जो रिजल्ट आता है, मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 1/2, जो रिजल्ट आता है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, सबसे पहले क्या किया है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर देते हैं x से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1/2, ये आ गया। अब जो रिजल्ट आया, रिजल्ट तो यही आया ना, x से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट तो यही आया। तो रिजल्ट में फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, कोई बात नहीं। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यू गेट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल रहा है 1/8। यही क्वेश्चन में कह रहा है ना कि सबसे पहले तो एक नंबर है जिसे 1/2 को माइनस किया गया है, तो नंबर मान लिया x से सब्ट्रैक्ट किया गया 1/2। अब जो रिजल्ट आया उसमें फिर से मल्टीप्लाई किया गया है 1/2 से, तो कर दिया मल्टीप्लाई। तो इतना सब कुछ करने के बाद हमें मिल रहा है 1/8, तो इक्वल टू 1/8। बस आपका काम खत्म। इसके बाद तो आसान है, हमें इक्वेशन बनाने तक ही मेहनत करनी है, उसके बाद तो बस सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे किया जाता है मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में तो अच्छे से बता दिया है। तो अब क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है ये भी मैंने बहुत पहले एक्सरसाइज जब इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट किया था उसमें बता दिया था कि जो वेरिएबल है उसे हमें अलग करना है और जो नंबर्स है उन सबको उधर भेज देना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये जो 1/2 है इसके साथ अटैच है, तो सबसे पहले इस 1/2 को हम इधर भेज देते हैं। तो जब 1/2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर भेज देंगे तो ये और उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। 1/2 है, उधर जाके रिवर्स होके 2/1 हो गया। अब यहाँ से 2 और 8 तो आराम से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1/4। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया, जरूर समझ में आ गया होगा। अब हमें इधर क्या बचा, इधर बचा है x माइनस 1/2। तो अब क्या करना है, हमें इस माइनस 1/2 को उस साइड भेज देना है, क्योंकि हमें तो x को अलग करना है ना, तभी तो x की वैल्यू फाइंड होगी। तो इधर था पहले से 1/4
और -1/2 को जब इस साइड भेजते हैं तो साइन तो चेंज हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो हो गया +1/2। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 ही हो जाएगा। और 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है। फिर 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ऊपर में आ गया 3/4। यही जो हमारा आ गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मतलब कि यही हमारा जो नंबर पूछ रहा था कि व्हाट इज द नंबर, तो दिस इज द नंबर। अब अगर आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर सही निकला कि नहीं, तो इसके कंडीशन पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या था कंडीशन, कि अगर हम 1/2 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1/8 आना चाहिए। तो अगर आप चेक करना चाहें ना, तो आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे चेक होता है। नंबर क्या है हमारा 3/4। हमने क्या किया, 1/2 से सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई भी किससे किया, मल्टीप्लाई भी 1/2 से किया। तो हमें 1/8 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं 1/8 आता है कि नहीं। इसे सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 4 ही आ गया एलसीएम, 3 - 2 एंड मल्टीप्लाई 1/2। 3 से 2 गया तो 1, 1/4 इधर आ गया एंड मल्टीप्लाई है 1/2 इक्वल टू 1/8। ये देखिए आ गया ना 1/8। 1/8 ही तो आंसर में दिया हुआ है कि 1/8 आना चाहिए। मतलब कि हमारा जो रिजल्ट है वो 100% क्या है, राइट है। समझ में अगर आ रहा हो बच्चों वीडियो को, तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? क्या कहता क्वेश्चन में कि एक क्या है, एक हमारा रेक्टेंगुलर पूल है, ठीक है। ये रहा एक रेक्टेंगुलर पूल। तो इसका जो पेरीमीटर है वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 154 मीटर, ठीक है। उसके बाद ना हमें लेंथ दिया हुआ है और ना ही हमें ब्रेथ दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि जो इसका लेंथ है, जो इसका लंबाई है, वो 2 मीटर ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि इसका चौड़ाई का 2 गुना से भी 2 मीटर ज्यादा है इसका लेंथ। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमें कर देना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका ब्रेथ को कुछ मान लेना होगा। तो मान लेते हैं कि ब्रेथ है x, मतलब कि चौड़ाई है x, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इसका लंबाई देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या है कि जो लेंथ है 2 मीटर ज्यादा है किससे, इसके ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि चौड़ाई के 2 गुने से। मतलब कि चौड़ाई में अगर 2 से गुना कर देते हैं तो ये 2 गुना हो जाता है, लेकिन 2 गुने से भी 2 मीटर ज्यादा है। ज्यादा है मतलब कि 2 इसमें ऐड कर देंगे। तो अब जो निकला ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्रेथ निकला, ठीक है। सॉरी, ये हमारा लेंथ निकला, ब्रेथ तो दिया हुआ ही है ना, ब्रेथ तो हमने माना था x। तो ये जो कंडीशन लग के आया है ये हमारा लेंथ निकला, मतलब कि लंबाई निकला किसका, इस स्विमिंग पूल का। और हमें पेरीमीटर भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, हमें लंबाई और चौड़ाई को निकालना है, लेंथ और ब्रेथ को निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है। क्या होता है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, ठीक है। और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 154 मीटर। तो हम यहाँ लिख दिए 154 मीटर। अब यहाँ पे L और B जो है हमारा ऊपर में, बस इसी को यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो L क्या था हमारा 2x + 2 एंड B क्या था, B तो हमने x माना था। बस ये हमारा इक्वेशन बन गया। हमें मेन काम हमारा यही है कि इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बन गया, बस अब तो बस सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सारे सबको सेपरेट करते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड चाहिए, तो सारे नंबर्स को हम इधर भेजते जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाइंग में, तो इस 2 को हम इधर भेज देते हैं। तो जब इधर भेज देंगे तो 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
तो अब इधर क्या बच गया, अब इधर भी सॉल्व कर लेंगे, 2x और x तो कितना हो गया, 3x हो गया। तो 3x आ गया और प्लस 2 आ गया, इधर यही बच गया ना। चलिए अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ से ये सब तो 2 से कट जाएगा कितने बार में, देखिए 2 7 जा 14 और फिर 1 फिर से 2 7 जा 14 यानी कि 77 बार में। तो अब हमें यहाँ क्या बच गया कि 77 इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक, अब यहाँ क्या करना है कि 3x को इधर रखेंगे और 2 को फिर से इधर भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, क्योंकि ये प्लस 2 है तो इक्वल का इधर जाएगा तो माइनस 2 आएगा। अब आप ये मत बोलना कि मैम पहले तो 77 था तो आप इधर 3x कैसे लिख दिए, 77 को उधर कैसे भेज दिए। तो इक्वल के इस साइड या उस साइड, अगर जैसे 77 इक्वल टू 3x प्लस 2 है तो हम 3x प्लस 2 इक्वल टू 77 लिख सकते हैं आराम से। जैसे कि अगर यहाँ पे 2x इक्वल टू 3 है तो क्या हम 3 इक्वल टू 2x नहीं लिख सकते हैं, किसी को भी इधर उधर कर ही सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो पहले इसको तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आता है, ये आ जाएगा 75। ठीक है, अब हमें x को अलग करना है, ये 3 को उधर उस साइड भेज देंगे, 3 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 में जब 75 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में, क्योंकि 25 3 जा 75। तो ये तो x की वैल्यू आ गई 25। x हमने क्या माना था, x को हमने b माना था, मतलब कि जो रेक्टेंगल का जो b है, b आ गया हमारा 25। हमें तो एल भी चाहिए ना, ब्रेथ और लेंथ दोनों ही चाहिए, तो ब्रेथ तो निकल गया। अब लेंथ निकालना है, लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा लेंथ क्या था, ये था 2x प्लस 2, तो बस इसी में x की वैल्यू पुटअप करेंगे, हमारा लेंथ आ जाएगा। लेंथ था 2x प्लस 2 और x की वैल्यू आई है हमें 25। ठीक है, तो 25 इंटू 2 50 और 50 प्लस 2 52, यानी एक आंसर तो हमारा यहाँ पे हुआ था और दूसरा आंसर हो गया 52, जो चौड़ाई निकला वो 52 निकला। समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। एक क्विक रिवीजन में करवा देती हूँ। एक रेक्टेंगुलर पुल था, पुल का चौड़ाई लंबाई कुछ भी नहीं दिया था, पेरीमीटर दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि जो पुल का जो लेंथ है वो उसके चौड़ाई का दुगना से भी 2 ज़्यादा है, ये लेंथ। तो जब चौड़ाई को हमने x मान लिया, इसे x माना, तो इसकी जो लंबाई है इसके 2 गुने से 2 ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है। अब हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला भी पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। बस इस फॉर्मूले में लेंथ और ब्रेथ को पुटअप किया, पेरीमीटर तो दिया हुआ ही था, इक्वेशन रेडी हो गया, और इक्वेशन रेडी होने के बाद बस इधर उधर करके हमें सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 4 by 3 सेंटीमीटर। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2 by 15 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में हमें, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, वैसा ट्राइंगल जिसका क्या तीनों साइड इक्वल तो नहीं होगा, जिसका 2 साइड इक्वल होता है, ये एक साइड ये एक साइड, कोई भी 2 साइड इक्वल होता है एक ट्राइंगल में, तो उस ट्राइंगल को आइसोस्केलेस ट्राइंगल कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है हमारा बेस दिया हुआ है। बेस क्या होता है, ये नीचे वाला जो हो जाता है वो बेस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 4 2 by 15। अगर इसे हम लोग तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 62 by 15। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वो जो 2 रिमेनिंग साइड है ना, एक साइड तो दिया हुआ है, जो 2 बचा हुआ साइड है, जो इक्वल साइड है, वो हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है,
जो पूछ रहा है उसको x मान लो, और क्या करना है मैथ्स में, तो क्या लिखेंगे, लेट द इक्वल साइड इज x। तो अगर x एक साइड है, इसका मतलब दोनों ही x होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल साइड है, ठीक है। तो अब बच्चों ये बताओ कि पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर वही होता है जो किसी भी शेप का, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, उसका जो बाहर का जो बाउंड्री है, उसका टोटल, उसका जो बाहर का बाउंड्री है उसका क्या लेंथ है, यही होता है पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर का क्या मतलब है कि जो तीनों साइड का लेंथ है ना, तीनों साइड के लेंथ को अगर जोड़ दिया जाए तो वही होता है पेरीमीटर। तो हमें यहाँ पे वही काम करना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू तीनों साइड का लेंथ का इक्वल, यानी कि x प्लस 4/3, यही है ना तीनों साइड हमारे पास, x प्लस 4/3, ठीक है। लेकिन पेरीमीटर तो हमें दिया हुआ भी है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या कहता है, पेरीमीटर क्या है 154, यानी ये भी पेरीमीटर है और ये भी पेरीमीटर है, तो दोनों तो इक्वल, 154 नहीं सॉरी 62/15, ये दोनों ही पेरीमीटर है, तो दोनों सेम ट्रायंगल का ये भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है, तो दोनों तो इक्वल ही होगा ना। तो हम यहाँ लिख देंगे P इक्वल टू 62/15 इक्वल टू ये वाला पेरीमीटर। अगर ये इसको ऐड कर दिया जाए x और x, तो दोनों क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस 4/3, ठीक है। बस हमें इक्वेशन तो मिल गया। अब हमें क्या करना है, बस सॉल्व कर देना है। तो क्या करना है, इस x को बस सेपरेट करना है, बाकी को इधर भेजते चले जाना है। तो चलिए भेजते हैं। 2x को हम पहले इधर लिख दिए, इधर पहले से क्या है 62/15 एंड 4/3 प्लस में है, तो हम इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। हमें इसे सॉल्व करना है। 15 और 3 का एलसीएम अगर लेंगे आप तो आएगा 15 ही, इधर तो 62 ही रह जाएगा। जब बेस और एलसीएम, जब डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है तो ऊपर वाला एज इट लिख दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। अब 3 में 15 से डिवाइड लगाएंगे क्या आ जाएगा 5, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया 20, ठीक है। अब से इसको माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, और ये तो कट भी जाएगा ना 3 से, दोनों कितने बार में, ये कट जाएगा आपका 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी कि 14 बार में। ये कट गया 5 बार में, तो आ गया हमारा 14/5। ये 2x इक्वल टू आया, लेकिन हमें तो अभी x इक्वल टू निकालना है, 2 को भी सेपरेट करना है। तो 2 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 14/5 और डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया ना। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा मतलब कि अगर इस तरह से आपको यहाँ समझा देती हूँ मैं थोड़ा सा, 14/5 और डिवाइड 2 लिख देंगे, लिख दिया ऐसे। आपको पता है ना कि डिवाइड हो जाता है कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, और ये वाला क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है उल्टा। ये तो सॉल्व करने में आपको पता ही है, तो बस यही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसे कर देना है सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 14/10। ये हमारा आ गया x, x मतलब क्या हो गया, ये दोनों साइड यही आ गया, दोनों इक्वल साइड हमें पूछा है, रिमेनिंग दोनों इक्वल साइड, तो बस दोनों ही इक्वल साइड यही हमारा 14/10। अगर इसे आप मिक्स नंबर में चेंज करना चाहें तो कर सकते। अच्छा ये कट भी तो जाएगा ना, इसे काट देते हैं ना, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो आ गया 7/5। यही हमारा दोनों इक्वल साइड का मेजरमेंट आ गया। मीटर में है तो मीटर में लिख दिए। समझ में आया बच्चों? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, और कोई परेशानी नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलो, बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और है सम ऑफ 2 नंबर इज 95 इफ one exceeds the other by 15
फाइंड द नंबर्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर का ऐड है 95 और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, एग्जिट्स 15 यानी कि 15 ज़्यादा है। हमें कोई नंबर नहीं पता, बस इतना पता है कि दो नंबर का जो ऐड है वो 95 है, तो हमें दोनों नंबर को फाइंड करनी है। तो क्या बताया था, जो नहीं पता उसे मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, वो x है, ठीक है। तो कंडीशन क्या कहता है, क्वेश्चंस में कहता है कि इफ वन एग्जिस्ट द अदर बाय 15, हमें ये दिया हुआ है कि जो एक नंबर है वो दूसरे से 15 ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 15 ज़्यादा है ना, मतलब कि x में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो ये सेकंड नंबर निकल गया। बस हमारे पास दोनों नंबर आ गया है। अब क्वेश्चंस में क्या कहता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है कि दोनों नंबरों का जो जोड़ है वो 95 है। तो हमारे पास एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं मतलब कि 95 आना चाहिए। तो मतलब कि फर्स्ट नंबर लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू 95। क्वेश्चंस तो यही कह रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यही कह रहा है। अब फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, x था, सेकंड नंबर क्या था, x प्लस 15 था। बस हमारे पास क्या मिल गया, हमें मिल गया इक्वेशन। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इक्वेशन अगर आप सही सही ला दो तो बस उसके बाद तो फिर आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब चलो सॉल्व करते हैं। x और x क्या हो जाता है, 2x हो गया, 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब 15 है, हमें उधर भेज देना है, तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 95 माइनस 15, क्योंकि प्लस में है तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब 95 से 15 को हमें कर देना है माइनस, तो आ जाएगा 0 और 8 यानी कि 80। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस 2 को सेपरेट कर लेना है, तो क्या करना है, x इक्वल टू 80 और 2 मल्टीप्लाइंग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 80 में जब 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 40। तो ये जो 40 आया है बच्चों, ये क्या आ गया, ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया 40। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आ गया। तो जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर निकाल लेते हैं। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो x की वैल्यू क्या है, 40 प्लस 15 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 55। यही हमारा दोनों नंबर है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं तो आराम से चेक कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया था कि दोनों नंबर का जोड़ 95 है, यानी 40 और 55 को जोड़ के 95 आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, तो क्या एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है, इसमें कोई जरा सा भी गलत कहीं नहीं है। तो समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आइए बच्चों, इस वीडियो के आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 2 numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the number? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई दो नंबर है, दोनों नंबर्स हमें नहीं दिए हुए हैं लेकिन उनका रेशियो दिया हुआ है, 5:3 रेशियो है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि दोनों में जो डिफरेंसेस है वो 18 है। तो हमें नंबर फाइंड करनी है। तो जैसा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द नंबर, लेट द वन नंबर, पहला नंबर देखते हैं। लेट द वन नंबर इज, अच्छा ये जो रेशियो है बच्चों, तो यहीं से हमें दोनों नंबर फाइंड होगी। जो रेशियो है ना, तो यहाँ से हम जो फर्स्ट नंबर है उसे हम लिख सकते हैं 5x एंड द सेकेंड नंबर इज 3x। जब भी इस तरह का रेशियो में आपको दिया हुआ है तो आप उसमें कोई भी वेरिएबल लगा के उसे अलग अलग कर सकते हैं। तो पहला नंबर हमारा 5x हो जाएगा और दूसरा नंबर हो जाएगा 3x।
ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर। अच्छा, ये तो हमारा 2 नंबर मिल गया। अब जो दिया हुआ है कि दोनों में डिफरेंसेस 18 का है, मतलब कि अगर इससे इसको माइनस कर दिया जाए तो 18 आएगा। तो अब हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि जो क्वेश्चंस में बता रहा है हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखना ज़रूरी होता है। तो मतलब कि डिफरेंस दिया हुआ 18, यानी कि 5x से अगर 3x को माइनस कर दिया जाए तो आ जाता है 18। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहता है। और इसी के साथ हमें मिल गया अपना इक्वेशन। बस अब क्या करना है, तो सॉल्व कर देना है, और बहुत ही आसान सा इक्वेशन है। 5x से 3x को माइनस कर दिए तो आ गया 2x, 2x इक्वल टू 18। बहुत आसान इक्वेशन है ना बच्चों, देखिए। और ये हमारा तो सॉल्व हो भी गया, आ गया 9, 2 9 18 होता है। तो 9 आ गया, तो यहीं पर आंसर लिखने की गलती मत कर देना। हाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि x हमारा नंबर नहीं है, हमारा नंबर क्या क्या है, 5x और 3x है। तो इस x की वैल्यू को हमें इसमें पुट करना होगा, तभी जाके हमारा ओरिजिनल आंसर आएगा। तो 5 इंटू एक्स है ना, यानी कि जो x की वैल्यू है 9, तो ये हो गया 9 5 जब 45, एंड 3x में भी उसी तरह से हमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 27। अब ये जो दोनों नंबर है 45 और 27, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, 45 और 27 में 18 का डिफरेंस है। जी बिल्कुल है, तो हमारा आंसर सही है। बच्चों इस वीडियो में यहीं तक हम लोग करेंगे, आगे के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की आगे का क्वेश्चन भी इसी तरह इंटरेस्टिंग वे में बहुत आसान तरीके से किया जाए, तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।